इसलिए मैंने कहा संतों की वाणी प्रमाण है, और प्रभु की कृपा से थोड़ा अनुभव का प्रकाश जीवन में देखने को मिला। टोटा घाटा हो नहीं, आप प्रभु की ओर दृष्टि रखकर चलो। अरे भगवान अपना अपार भंडार, अकूट भंडार आपके लिए खोल देते हैं। वैसे एक बात है, एक सूत्र है, यहां नहीं लेना है भाई किसी से, यहां तो आपको देना ही है, बांटते चलिए। मैं तो कहता हूं भीतर से अभावग्रस्त रहते ही क्यों हो, क्यों चाहिए यहां किसी से कुछ? आप प्रभु के हो और प्रभु का कार्य है। दाता एक राम, देना प्रभु का कार्य है, लेना जीव का कार्य है। जब यहां कोई देता है ना, तो समझ लो प्रभु ने उसको अपना गुण दिया है, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य दी है। थोड़ी सी तैयारी करो, ये निर्मल उज्जवल, ये पावन पवित्र भाव आप अपने जीवन में लेकर आओ। नहीं भाई हम सबकी सेवा करेंगे, तो हम यहां किसी से कुछ चाहते नहीं, बस प्रभु हमारे अनुकूल रहे, संत हमारे अनुकूल रहे, प्रभु की कृपा दृष्टि रहे। अरे अतुलित सामर्थ्य है मेरे नाथ की, अतुलित सामर्थ्य। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुवीर श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जराम तजहि भजहि जान कछुआन। स्वामी जी कह रहे ते मति मंद राम तजहि। अरे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, जिस नाम से पत्थर तरे उससे तरना आसान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। तो ना तो बुद्धि के पास ऐसी सामर्थ्य है कि वो प्रभु के सामर्थ्य की कल्पना कर सके, उसको माप तौल सके। और मैं कहता हूं यदि प्रभु की कृपा से कर भी ले, प्रभु अपनी कृपा से अपने स्वरूप का ज्ञान करा भी दें, तो भी कहा तो नहीं जा सकता। तो दोनों ही दृष्टि से मैं कह तो नहीं सकता आपको, अनुभव रूपम। पहले तो बुद्धि माप तोल सकती ही नहीं प्रभु की सामर्थ्य क्या है, और प्रभु अपनी कृपा से अपने स्वरूप का ज्ञान करा भी दे, तो भी वो अनुभव का विषय है, वो कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने कहा यद्यपि अपनी बात नहीं कहना चाहिए, ये उचित नहीं है, पर फिर भी आज मैंने जो भी कहा बड़ी विनम्रता पूर्वक एक उदाहरण आपके सम्मुख रखा है कि ये जो भी हम कह सुन रहे हैं, ये केवल सत्ययुग में घटने वाली घटना ही नहीं है। संत अनुकूल हो जाए, गुरुजन अनुकूल हो जाए, तभी महाराज वाणी में कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर पेख। बड़ी निकट उसको देखा जा सकता है, बड़ी निकट उसको अनुभव किया जा सकता है। तभी श्री ध्रुवदास जी ने कहा इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। इन्हीं नैनन। और फिर आगे भगवान कहते हैं अगर कोई इस मार्ग पर चले, अगर कोई इन नियमों का, इन सुंदर व्रतों का श्रद्धा पूर्वक पालन करे, तो मैंने अभी कहा ना, क्रिया की प्रतिक्रिया ये प्रकृति का अविचल नियम है। एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। आप प्रणाम करते हो, आशीर्वाद मिलता है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो अगर कोई अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक ऐसी क्रिया करता है, फिर भगवान कहते हैं उसको मिलता क्या है?
अच्छा देखो, यहां लेने देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लेने देने के लिए तो ये सब किया ही नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रसाद तो मिल रहा है। भक्त लेना नहीं चाहता है, भगवान भी दे नहीं रहे हैं, पर उसको स्वतः उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति हो रही है। तो भगवान ने कहा यदि कोई ऐसी क्रिया करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, तो उसको मिलेगा क्या? सबसे पहली बात भगवान कहते हैं, यल्लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। भगवान ने कहा वो रोम रोम से तृप्त हो जाएगा। और कोई रोम रोम से तृप्त होता है कैसे? संतोष लाभ करके। अभी क्या है ना, अभी हम संतोष रखते हैं, संतों की, गुरुजनों की बात सुनकर, मानकर थोड़ा अपने जीवन में हम संतोष करते हैं, संतोष रखते हैं, रखने का प्रयास करते हैं। पर एक है जब संतोष रूपी वास्तविक समृद्धि प्राप्त हो जाती है। आपको एक और बात मैं बताऊं, समस्त सिद्धियों में, समस्त विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ संतोष ही है। ये भगवान की विभूति है। सिद्धियां तो संतोष के सन्मुख तुच्छ हैं, त्याज्य हैं, हेय हैं। संतोष भगवान की विभूति है। भगवान की भक्ति के प्रसाद स्वरूप भगवान अपने भक्त को सबसे पहले ये विभूति प्रदान करते हैं। भक्त संतोष लाभ करता है। संतोष, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। अच्छा, अभी तो मैंने अपनी ओर देखकर कहा भाई यहां न लेना, प्रभु से लेना, लेकिन जब प्रभु दे देते हैं फिर कोई कहां पहुंचता है? पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। जब कोई वस्तुतः ये संतोष लाभ करता है, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहां जाने गो कागा हरि रंग लागा भाई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। अष्टावक्र महागीता में ऋषि अष्टावक्र महाराज जनक से कह रहे जनक, प्राप्त करने योग्य तो यही विभूति है, यही उपलब्धि है। बोले अगर कोई संतोष लाभ कर ले, बोले फिर उसे क्या तो शास्त्र की आवश्यकता है, फिर क्या ज्ञान विज्ञान, जिसने संतोष ही लाभ कर लिया। तो कछु लेना न देना और मगन रहना। भगवान कह रहे इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक इन व्रतों का पालन करने से क्या मिलता है? कह रहे संतोष रूपी वो सर्वश्रेष्ठ विभूति प्राप्त होती है। संतोष, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। और मैं कहता हूं कि इस संसार में सुख शांति अगर कोई बांट सकता है तो वो संत ही है। और संत क्यों है? संतोष के कारण। कबीर कहते हैं ना, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये जो थोड़ी सुख चैन की सांस हमको मिलती है, संतों की कृपा है। संत माने जो संतोषी है, जिसने ये स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे स्वप्न में भी, संसार की तो छोड़ो, उसे स्वप्न में प्रभु से भी किसी प्रकार की कोई आशा, कोई कामना नहीं। और मैं आपको यह भी स्मरण दिलाता हुआ आगे बढ़ूंगा, ये किसी पुराने काल में किसी और युग में घटने वाली घटना मात्र नहीं है। आप चाहो तो पार ब्रह्म निकट कर पेख। अरे हृदय में जब तीन लोक के नाथ आकर विराजमान होते हैं, अभी तो हम गाते हैं तो हमको आनंद आ जाता है ना। अभी हम केवल संत की कही हुई दो पंक्तियां गाते हैं तो हमको आनंद आ जाता है। वो तीन लोक के नाथ जब हृदय में आकर विराजमान होते हैं तब क्या पाना शेष रह जाता है भाई। और अनेक अनेक प्रसंग आपको मिलेंगे पुराणों में। भक्त भगवान का कार्य करते हैं, यद्यपि भगवान की शक्ति से, भगवान की सामर्थ्य से करते हैं, पर शील निधान भगवान है। तुलसी कहूं ना राम से साहेब सील निधान। तो भक्तों से कहते भाई तुमने हमारा काम किया है, अब क्या तुमको दें। आप देखो सब भक्तों का उत्तर एक ही है। सब भक्तों का उत्तर एक ही है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी। तुम संग सहज स्नेह। स्नेह बड़ा सचिक्कण होता है। जिस हृदय में स्नेह है
माने वो हृदय कभी रूखा सूखा नहीं होगा, वो सदा सरस रहेगा, सदा सदा द्रवीभूत रहेगा, नेत्र सजल रहेंगे। भक्त का दर्शन ऐसा ही होता है, जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, जिसके मन मंदिर में त्रिलोकीनाथ बैठे हैं, उसका दर्शन ऐसा ही होता है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्त शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्। सबसे पहले तो भगवान कह रहे भाई, यदि इन व्रतों का पालन करेगा तो संतोष लाभ कर लेगा, जीवन से सारी खींचातानी समाप्त। जो मिल गया प्रभु की कृपा है, आनंद है। असल में क्या है ना, कभी हमने इस मानसिक स्थिति का अपने जीवन में अनुभव किया नहीं, कभी हमको सिर्फ कहने सुनने की बात लग रही है। पर जब वस्तुतः इस स्थिति का अनुभव होता है, जब वस्तुतः इस संतोष की उपलब्धि होती है, तब अनुभव होता है। क्यों कहा कि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये धन मिले तो बोले सब धन धूर समान। आप देखो, कहीं भी अगर सुखाधिक्य देखा जाए, माने सुख की अधिकता देखी जाए, तो उपमा किससे दी जाती है? स्वर्ग से। बोले स्वर्ग जैसा सुख है, स्वर्ग जैसा सुख है। अब जिनके पास सच में स्वर्ग का सुख है, उनको देखो, वो बेचारे दिन रात चिंतातुर रहते हैं, दिन रात भयातुर रहते हैं, दिन रात व्याकुल रहते हैं। कोई भगवान का भजन करने बैठा है और वहां देवराज की नींद उड़ जाती है, वो भेजेंगे किसी अप्सरा को, जाओ इसको उठाओ इसके आसन से। अरे वो भगवान का भजन करने बैठा है, तुमको क्या कष्ट है? जितना जीवन में विषय भोग अधिक होगा, ध्यान रखना, जितना आपके जीवन में विषय भोग अधिक है, उतना आपका मन दुर्बल है, उतना आपका मन भयभीत है, उतने आप अधिक चिंतित रहेंगे। कैसे ऋषि मुनि एकाकी वन में हिंसक पशुओं के बीच में कुटिया बनाकर कर लेते हैं भजन। आप किसी सेठ साहूकार को करो, सेठ जी एक दिन अकेले वहां बैठ जाओ थोड़ा जंगल में। जंगल तो छोड़ो, बाजार जाते हैं तो 4 बंदूक वाले साथ होते हैं, जंगल में तो कहां जाएंगे? आप देखो ये कौन सी उपलब्धि है, व्यक्ति कितना भयभीत है। हमारे जो भयभीत है वो कितना दुर्बल है भीतर से। अब नाम उसको कुछ भी दे लो, बोले प्रोटोकॉल है, ऐसा करना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता है भाई। भगत को कहा सीकरी काम, वो बादशाह की आंख में आंख डाल कर कह रहे, अरे जाको मुख देखे दुख लागे, को करनी परी प्रणाम। भगत को कहा सीकरी काम। ऐसे मैं बैठा बैठा कभी सोचता हूं, देखो साधु संत महात्मा कहां एकाकी वन में रहकर खूब चैन से, खूब आनंद से भजन कर लेते हैं, और वहां सेठ साहूकारों को देखो कैसी सुरक्षा की व्यवस्था है, और कैसा सब तामझाम 24 घंटा सुबह से लेकर रात तक। तो वस्तुतः उपलब्धि किसने पाई है? वस्तुतः सबल समर्थ कौन है? यहां की कोई चाह नहीं, सोई शहंशाह। निश्चिंतता बड़ी शक्ति है, निर्भयता सर्वोपरि उपलब्धि है। वेदांत तो कहता है कि उस परम तत्व का अनुभव होने के बाद यह जीवात्मा किस स्थिति को प्राप्त करता है? फियरलेसनेस, निर्भयता। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आहा, बादशाह की आंख में आंख डालकर, वो भी बादशाह भी कैसा, सिकंदर जैसा क्रूर, और उसकी सारी प्रभुता का उपहास करते हुए, अपने पांव से ठोकर मारते हुए कबीर कहता है, हर मरे तो हम मरे। जब 2-4 बार मारने का उपक्रम कर लिया ना और सिकंदर असफल हुआ, तब कबीर जी हंसे, अरे बोले तू क्या मारेगा हमको? हम जिसमें रहते हैं, जो हम में रहता है, वो मरेगा तो हम मरेंगे।
हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जाए कबीरा, मरे हमारा और अभी 2 दिन पहले मैं आपको सुना रहा था ना, मानस में लंका कांड में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वो प्रसंग मुझे बड़ा प्रिय है, मैं तो कई बार पढ़ता हूं। इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग। अब आजकल लोग जाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने, तो मुझे तो भाई सारी प्रेरणा, सारा उत्साह संतों के शब्दों से ही मिला है, इन्हीं से मिलता है। गोस्वामी जी लंका कांड में वर्णन करते हैं, जब रावण ने कहा ना अंगद की ओर देखते हुए, बोले इसको पकड़ो मारो। अंगद जी ने कहा तू क्या पकड़ेगा, क्या मारेगा? बोले जिनका मैं दूत हूं, अरे मैं जाऊं तो तेरी ये सारी लंका नगरी गूलर के फल के समान अभी खा जाऊं, अभी। और तुम जो इसमें रहते हो, बोले हम तो बानर हैं, फल में कीड़े लगे ही रहते हैं, और हम तो स्वभाव है हमारा, वो तो हमारा आहार है। तो बोली तेरे समेत तेरी पूरी लंका नगरी का मैं एक क्षण में आहार कर लूं, तू मुझे क्या पकड़ेगा, क्या मारेगा? सकहि जो 60 को मम पद तारी, फिर ही राम सीता में हारी। तो ये सर्वोपरि उपलब्धि है, निर्भयता। पर क्या है ना, कभी कभी मैं बहुत साधारण सा शब्द कहता हूं, अब मैं पूछता हूं क्या अर्थ है, कभी कभी आप बता देते हो, कभी कभी नहीं बता पाते। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारी सब बातें हैं ना, ये ऐसे कहने सुनने की बातें रहती हैं, कहते सुनते हमारा जीवन निकल जाता है, और एक नहीं अनेक जीवन निकल जाते हैं, फिर कभी इसका विचार नहीं किया, कभी इसका चिंतन नहीं किया। इसलिए रैदास जी महाराज को कहना पड़ा, कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तार। ऐसे हृदय में भगवान रहते हैं ना, ऐसे इन शब्दों के गर्भ में ज्ञान का प्रकाश है। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के गर्भ में उस ज्ञान का विमल प्रकाश है। इसीलिए कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरह औरन को तारे। और ये अनंत भगवान की कथा है। इसका प्रमाण ये है, एक ही श्लोक का आप जितनी बार अर्थ विचार करेंगे, आपको कोई ना कोई नवीन चिंतन प्राप्त हो जाएगा। आप देखो, अभी मैं मानस की चर्चा कर रहा था, श्री गोस्वामी जी की रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है। आप देखो, विश्व भर के विद्वानों ने उस पर कितना चिंतन किया है। हर विद्वान अपना एक नवीन सुंदर अर्थ बताता है, दोहा का, चौपाई का, एक एक शब्द का। हर विद्वान, हर भावुक, हर भक्त एक नवीन चिंतन, एक नवीन अर्थ गोता लगाता है और निकाल कर ले आता है। बात प्रमाणित होती है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो संतोष लाभ, जिन नियमों की, जिन व्रतों की हमने विगत 3-4 दिन में चर्चा की, बोले उनका श्रद्धा पूर्वक पालन करने से क्या मिलेगा? कहते संतोष लाभ, पहली बात। फिर दूसरी बात भगवान कहते मितभुंग मुनिहि। मितभुंग अर्थात भगवान ने कहा परिमित आहार करने वाला। अच्छा देखो, यहां श्री कपिल गीता में भी भगवान माता से ये बात कह रहे हैं, वहां भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से बात कहते हैं। खाने सोने की चर्चा भगवान ने वहां पर भी की है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, वहां युद्ध के मैदान में जहां सब मरने गए हैं, वहां भगवान जीने की कला सिखा रहे हैं। बोले ऐसे जीना चाहिए, युक्ताहार विहार से। और भगवान ने अगले श्लोक में तो यहां तक कहा, बोले ना अधिक सोने वाला, ना बहुत कम सोने वाला, ना बहुत अधिक खाने वाला, ना बहुत कम खाने वाला, ऐसा योगी चाहिए। यहां भी भगवान कह रहे हैं, यहां तो भगवान कह रहे हैं ये भी उपलब्धि है, ये भी सिद्धि है। माने इंद्रिय संयम अगर प्राप्त हो जाए
तो भगवान ने कहा ये एक सिद्धि है। और उसमें भी भगवान ने कहा जो परिमित भोजन करे, परिमित भोजन। आपको शायद मैंने पहले भी कभी बताया था, एक बहुत सिद्ध आयुर्वेदाचार्य ने मुझसे ये बात कही थी। उसने कहा था आप भूख से थोड़ा कम खाइए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। भूख से थोड़ा कम। दो बातें भोजन में महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो समय, आप अच्छे से अच्छा, स्वस्थ से स्वस्थ, पौष्टिक से पौष्टिक भोजन भी यदि गलत समय पर खा रहे हैं तो वो लाभ के स्थान पर हानि करेगा। अब आप सोचो कि भाई भोजन तो हमारा बड़ा पौष्टिक है, खा रात को 12 बजे रहे हो, 1 बजे रहे हो, तो फिर वो लाभ के स्थान पर हानि करेगा। आप देखो हमारे यहां सूर्य की गति के साथ भोजन की व्यवस्था है। इसीलिए जब सुबह सुबह बाल सूर्य होते हैं तो हमारे यहां कहते हैं बाल भोग कर लीजिए। जब मध्याह्न होती है तब कहा जाता है राजभोग कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद क्या होता है? ब्यारू, अल्पाहार कहते हैं उसको, अल्पाहार, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, वो भी आवश्यकता हो तो, वरना वैसे भोजन तो 2 ही समय होता है। ये आज एक नया चिंतन आया है, कहां से आया है जाने, ईट 5 मील्स अ डे, छोटे छोटे भाग में खाइए। अब मुझे लगता है भाई भजन करने वाला ये दिन भर यही करता रहेगा, नाप तोल करके घड़ी देखकर दिन भर, तो उसकी बुद्धि, उसका चिंतन तो भोजन में ही रहेगा। तो एक बात तो ये हो, समय का इसमें ध्यान रखा जाए। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं मात्रा का भी ध्यान रखा जाए। साधक को मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि खाने बैठे तो पेट भर गया, मन नहीं भरा। कई भोजन भट्ट होते हैं, हमने देखा, फिर अपने लिए बड़ा सुंदर शब्द निकाल लिया, जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हो, फिर कहेंगे हाँ हम थोड़े फूडी हैं, हम थोड़े फूडी हैं। ऐसे डिग्री मिलती है ना डॉक्टर को, इंजीनियर को, ऐसे अपने नाम के आगे डिग्री और लगा ली, हम थोड़े फूडी हैं। पर यहां भगवान मात्रा की भी बात कर रहे हैं। कबीर तो डांटते हुए कहते हैं साधक को, कबीर जी ने जो भी कहा है साधक को ही कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर जी कहते हैं खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब सुख ले, खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब सुख ले। और कबीर जी की बोलन तो ऐसी है भाई, कह रहे चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। सबसे पहला नियंत्रण जो है साधक के जीवन में वो जिह्वा का होना चाहिए, सबसे पहला। अगर किसी को संयम साधना है, अगर मान लो किसी को ब्रह्मचर्य भी साधना है, वो आरंभ कहां से करेगा? उसको भोजन से ही आरंभ तो करना पड़ेगा। कल ही हम सुन रहे थे ना, पूरी पीठ के परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री शंकराचार्य जी महाराज, उनसे किसी ने एक प्रश्न पूछा। अब उनसे जो प्रश्न पूछा वो तो मैं ये नहीं बोलूंगा यहां पर, क्योंकि महाराज जी पूछने वाले बड़े अटपटे प्रश्न पूछते हैं। खैर महाराज श्री ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सुंदर था। बोले हमारे यहां केवल गुण देखकर वस्तु का ग्रहण नहीं किया जाता, उसकी प्रकृति और शास्त्र की आज्ञा देखकर हमारे यहां वस्तु का ग्रहण किया जाता है। वो ग्रहण करने के बाद आपके भीतर बढ़ाएगी क्या? सत्वगुण बढ़ाएगी, रजोगुण बढ़ाएगी, तमोगुण बढ़ाएगी। बहुत बात की जाती है प्याज लहसुन के बारे में। अच्छा, ऊट पटांग बात कहने वाले भी बहुत हैं। अच्छा, इसका कोई पाप पुण्य से लेना देना नहीं है, पर अगर किसी को भजन करना है तो हमने कई बार इस बात पर चर्चा की, भाई भजन करना है तो जीवन में सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा। सीधी सी बात है ये, भजन करना है तो सत्वगुण बढ़ाइए। अब प्याज लहसुन जो है उससे लहसुन से तमोगुण और प्याज से रजोगुण बढ़ता है। अब आपको बढ़ाना तो सत्वगुण है और आहार आप रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाला ले रहे हैं, तो ये आपकी जीवन शैली के उपयुक्त नहीं है। इसका पाप पुण्य से लेना देना नहीं है। बड़ी ऊट पटांग अजीब अजीब बात कई बार सुनने को मिल जाती है, प्याज खाने से ऐसा पाप होता है, ऐसा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो भजन करने वाले की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, वो भजन करने वाले की प्रकृति के विपरीत है। वो आपकी चेतना को, क्योंकि गुण जब प्रबल हो जाता है, जब तमोगुण प्रबल हो जाता है तो आप गुस्सा कर बैठते हैं ना, फिर जब वो आवेश उतरता है आपको लगता है हमने ऐसा क्यों किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माने अगर गुण प्रबल हो जाएगा तो वो आपसे अपने अनुरूप काम करा लेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे।
आपको करना भजन है, आप रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाला भोजन कर रहे हो, तो भाई रजोगुण तमोगुण जब बढ़ेगा तो रजोगुण तमोगुण के ही कार्य आप करोगे, या तो सोते रहोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, विषय वासना बढ़ेगी, विषय का चिंतन अधिक होगा, विषय का सेवन अधिक होगा। अब आप कहो भाई करना तो हमको भजन था, नहीं, फिर आपको भजन के अनुकूल अनुरूप अपनी जीवन शैली भी बनानी पड़ेगी। और ये महत्वपूर्ण है, तभी यहां कपिल गीता में श्री कपिल भगवान और भगवत गीता में वहां श्री कृष्ण भोजन की बात करते हैं। पहले भोजन साधक का सदा हुआ होना चाहिए, और यहां तो भगवान ने कहा परिमित भोजन। बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, खाते गए, नहीं, ऐसा नहीं। और किसी भी प्रकार का संयम किसी को जीवन में साधना हो तो सबसे पहला संयम भोजन पर साधा जाए, आहार पर। और इसमें मैंने कहा दो बात महत्वपूर्ण है, एक तो भोजन का स्वरूप, सात्विक भोजन हो साधक के लिए, और दूसरा समय पर किया जाए, प्रकृति का आदर करते हुए किया जाए। अब आप बोलो कि सात्विक भोजन ही करेंगे तो बल कहां से आएगा? जो भगवान का भजन कर रहा है उसको वैसे भी बल कहीं और से नहीं, सीधे सीधे भगवान के भजन से ही प्राप्त होता है। भगवान का भजन करने वाला, आप भगवान के भजन को ऐसी साधारण ना समझो। भक्ति आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन कराती है। ये जो श्रवण कीर्तन है, कल हम कीर्तन की बात कर रहे थे, A chemical change happens inside out. विज्ञान को भी नतमस्तक होना पड़ा है इसके आगे। एक बात बताओ, मैंने बहुत समय पहले कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति बड़े क्रोध में था और उसका स्पिट टेस्ट कराया गया, उसके मुख के लार का परीक्षण कराया गया। तो डॉक्टरों ने देखा कि वो बहुत क्रोध में था, तो उसमें विषाणु थे, उसमें कुछ विष का अंश पाया गया उस व्यक्ति के मुख की लार में। आप सोचो, तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति के भीतर अगर यह परिवर्तन देखा जा सकता है, तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो निर्मल हृदय से अमृतोपम भगवान का नाम रट रहा है, प्रभु का दर्शन कर रहा है, जिसका और अंतर प्रभु के चिंतन में लगा है, उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मीरा जी, नामदेव जी सदैव भगवान में विलीन हुए। इन संतों का जीवन प्रमाण है ना कि उनकी देह जो थी वो स्थूल से सूक्ष्म हो गई थी, दिव्य हो गई थी। तो कोई अपने मन में यह बात ना रखे कि भाई सात्विक भोजन करेंगे तो बल कहां से आएगा, क्योंकि बल तो रजोगुण प्रधान भोजन में होता है। भगवान का भजन करने वाला अपनी सारी शक्ति, और मैं कहूंगा अतुलित शक्ति, अपरिमित शक्ति, वो भगवान के भजन से ही प्राप्त करता है। उसको तो केवल निर्वाह के लिए प्रसाद पाना है। अरे भगवान का नाम कल्पतरु है। जिस भाव से आप भगवान का भजन करोगे, जो भाव अपने हृदय में रखकर प्रभु का नाम जपोगे, भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में, आपको वही शक्ति, वही विभूति, वही सामर्थ्य प्राप्त होगा। यद्यपि भगवान का भजन निष्काम करना चाहिए, पर फिर भी जो मांगे ठाकुर अपने से सोई दे। और फिर एक और बात कि हम आहार केवल भोजन के रूप में ही नहीं करते। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, कल भी इस पर थोड़ी बात हुई, हम आंख से भी आहार करते हैं, हम कान से भी आहार करते हैं। तो भगवान कह रहे भाई परिमित करना, वहां पर भी हमारा नियंत्रण हो। आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण लगाओ, आप देखो आपके विचार नियंत्रित हो जाएंगे अपने आप। आप अपना व्यवहार नियंत्रित करो, आपका विचार नियंत्रित हो जाएगा। आपके विचारों में भी एक अनुशासन आएगा। भाई मन कहां जाए कहां न जाए। ऐसे ऐसे तपस्वी महात्मा हुए ना इस पवित्र भारत भूमि पर, कह रहे जिनका मन भी कभी पाप में प्रवृत्त नहीं हुआ। भीष्म पितामह कह रहे हमारा मन भी कभी पाप में प्रवृत्त नहीं हुआ, मन भी नहीं गया कभी उस ओर। कण्व ऋषि के आश्रम में जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो मन उसकी ओर आकर्षित हुआ। लेकिन महाराजा दुष्यंत शकुंतला से जाकर कहते हैं कि तुम ऋषि कन्या नहीं हो सकती, निश्चित रूप से तुम क्षत्रिय कन्या ही हो, क्योंकि मैंने जिस पवित्र कुल में जन्म लिया है, मेरा जैसा आचरण गुरुजनों की कृपा से रहा है, मेरा मन कभी ऋषि कन्या की ओर आकर्षित हो ही नहीं सकता। मेरा मन कभी कुमार्ग पर जा ही नहीं सकता।
यदि मेरा मन तुम्हारे प्रति आकृष्ट हुआ है तो तुम अवश्य ही क्षत्रिय कन्या हो। इसे कहते हैं आपके विचार में भी एक अनुशासन है। ऐसे कैसे मन चला जाएगा जहां उसको नहीं जाना चाहिए? तो आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण लेकर आओ, आप देखोगे आपके विचार में भी नियंत्रण आएगा। और जब मैं व्यवहार में नियंत्रण की बात कर रहा हूं, जब हम इंद्रिय संयम की बात करते हैं, तो सबसे पहला संयम जो हमको साधना है वो है आहार का संयम। भोजन सात्विक हो, समयानुकूल हो, आपके शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो। एक और बात यहां मैं कहकर वाणी को विराम देता हूं, सब अच्छी चीजें हमारे लिए अच्छी हो जरूरी नहीं है। सब गुणकारी वस्तुएं हमारे लिए भी गुणकारी हो यह आवश्यक नहीं है। आपके शरीर की प्रकृति के अनुकूल अनुरूप भोजन होना चाहिए। देश काल समय स्थिति का विचार करके आहार का निर्णय किया जाता है, ऋतु का विचार करके आहार का निर्णय किया जाता है। अब जो वस्तु ग्रीष्म काल में गुणकारी होती है वही शीत ऋतु में रोग का कारण बन जाती है। तो इस सब बात का विचार करते हुए, क्योंकि शरीर के प्रति भी कुछ कर्तव्य तो है ना। शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, तन बिन वेद भजन नहीं बरना, गोस्वामी जी कहते हैं शरीर के बिना भजन नहीं होगा। लेकिन ये कार्य भी क्यों कर रहे हैं? अगर अपने शरीर की थोड़ी संभाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई इससे भजन करना ये भी भगवान का ही कार्य है। प्रभु की दी हुई वस्तु की संभाल कर रहे हैं। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, करुणा करके प्रभु ने ये मनुष्य का देह दिया है। सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, प्रभु की दी हुई वस्तु की संभाल कर रहे हैं। तो ऐसे आधा अधूरा सा, अनावश्यक सा वैराग्य का जोर चलाने की भी आवश्यकता शरीर पर नहीं है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक बात बताऊं, योग शास्त्र में योग मार्ग के 6 विघ्न बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले तो अत्याहार है। अति आहार बोले योग मार्ग का विघ्न है। अच्छा, हम लोगों को तो इसमें और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम तो यहां प्रसाद के नाम पर जाने क्या क्या पा जाते हैं। प्रसाद है, पूरी रबड़ी का कुल्हड़ पा गई वो प्रसाद है, पुआ जलेबी सब पा गई वो प्रसाद है। अरे प्रसाद भी यदि मिला है तो कण मात्र प्रसाद पाया जाता है। प्रसाद कोई पेट भरने के लिए नहीं होता है। अगर आप प्रसाद से पेट भर रहे हो तो माने आपकी उसमें वस्तु बुद्धि तो है। प्रसाद तो प्रसाद है, वो तो कण मात्र पाकर वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। तो हम लोगों को तो और सावधान रहना है। तो योग मार्ग के 6 विघ्नों में सबसे पहला है अत्याहार और दूसरा है नियमक ग्रह। माने जिस नियम का पालन करने की शरीर की सामर्थ्य नहीं है, धकेले जा रहे हैं जबरदस्ती उसको वहां, मेरे तो भी क्या होगा, शरीर रोगी हो जाएगा। अब मान लो कोई संत यहां जमुना जी में पड़े रहकर भजन करते थे। अब उनकी देखा देखी मैं भी चला जाऊं, पता नहीं शाम भी देखूंगा कि नहीं देखूंगा। अपनी अपनी सामर्थ्य है भाई। तो इस प्रकार भगवान ने बुद्धि दी है ना, उसका इस प्रकार से उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए अपना मार्ग निश्चित किया जाता है, नियत किया जाता है। यह है महत्वपूर्ण, इसीलिए इसकी चर्चा भगवान ने यहां इस अध्यात्म विद्या के उपदेश में की है। तो आज की चर्चा यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।